शर्मा ट्रीट टू वॉच, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और वो तो एकदम पोएट्री जैसी चल रहा था। वो रोहित शर्मा का बैटिंग फ्लो जिस तरह से आता है, वो पुल शॉट जो लगाते हैं, और उन्होंने कल तो बहुत सारे पुल शॉट लगाए, वो बिल्कुल आसानी, ऐसा लगता है कि एक इंसान बल्लेबाजी कर रहा है, उसको 0 1% भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, बस फ्लो में आराम से चल रही है बैटिंग, और वो एक तरह से मूवी चल रही है, और रोहित शर्मा आराम से रन बनाए जा रहे हैं। और इसकी उम्मीद थी रोहित शर्मा से, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट जब भी आएंगे, 2015 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, रोहित शर्मा आपके रन बना रहे होंगे। पहला मैच मिस हो गया, ठीक है कि वो शुरुआत नहीं हुई, लेकिन दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने बता दिया कि भाई मुझे हल्के में मत लो, मैं फॉर्म में आ गया हूं। और इस साल रोहित शर्मा के बल्ले से लगातार रन बन रहे थे, बट ये हो रहा था कि वो बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने एक सेंचुरी पहले मारी जनवरी में, और एक सेंचुरी उनकी अब आ गई। अब आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, तो हमको पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा लगातार यहाँ पर रन बनाएंगे। और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के तो विराट कोहली भी कायल है, हर कोई कायल है। वो जब रन बनाते हैं तो ऐसा ही होता है, उनका स्कोर तो बढ़ा ही जाता है। आप जब भी रोहित शर्मा स्कोर करेंगे, कि आप देखेंगे और आप ये चाहेंगे कि रोहित शर्मा हमेशा लंबा स्कोर करे, तो उनके स्कोर कार्ड यही जाता है कि 130 से प्लस गए, 160-70 वाले गए, 3 बार तो वो डबल सेंचुरी भी लगा ही चुके हैं। तो हमको तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ऐसे शतक देखने को मिलेंगे। और अच्छा हुआ अफगानिस्तान ने कि पौने 300 ही बनाए। अगर अफगानिस्तान कल 350 बना देता, तो शायद रोहित शर्मा का एक और डबल सेंचुरी हमको देखने को मिल जाती। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं मोहित, कि जिस समय विराट कोहली जो ये बात कहते हैं कि मतलब जिस समय रोहित शर्मा अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे हो, मतलब बस आप उनको देखते रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पलके हिलाने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि यार ये बल्लेबाजी को कितना आसान कर देते हैं। आप अगर देखें उनकी बल्लेबाजी, मतलब एफर्टलेस, जो आपने भी कहा, और जिस तरह से, सबसे बड़ी बात, आईसीसी के रिकॉर्ड्स आपने गिनाए, पिछले विश्व कप में तो उन्होंने 5 शतक लगा दिए थे। ये क्या, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि जैसे होता है ना कि आप अपना बेस्ट बचा के रखते हैं, क्या ये माना जाए कि अपने करियर के लगभग इस आखिरी समय में, वनडे करियर के आखिरी समय में, आखिरी वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा वो सब कुछ कर देना चाहते हैं जिससे वर्ल्ड चैंपियन जो 2011 में वो नहीं बन पाए थे, टीम में नहीं थे, उसका मलाल दूर हो, अपनी कप्तानी में वो ये करें, तो जो वो आईपीएल की उनकी सक्सेस है, और जो लोग उनको कहते हैं कि भाई आईपीएल के सबसे सफल कप्तान है, वो वर्ल्ड कप में रिपीट करें, ये सब कुछ मोटिवेशन है क्या, और ये सारी मोटिवेशंस उनकी बल्लेबाजी में भी दिखी क्या? बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने इस बात का जिक्र अपनी पीसी में भी किया था। उन्होंने कहा था कि एक लेजेंड कहते हैं कि जब तक आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना जीत लो, तब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है। और रोहित शर्मा के करियर में उनके पास सब कुछ है। अब तो वनडे में इतने रिकॉर्ड्स है, कल उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अब एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कमी है। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी तो उनके खाते में है, लेकिन रोहित शर्मा जैसे वनडे लेजेंड के पास एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कमी है। जैसा आपने बताया भी कि 2011 वाला जो वनडे वर्ल्ड कप मिस हो गया उनसे, वो मलाल उनको हमेशा रहेगा। और उसी से उनका करियर भी चेंज हुआ, क्योंकि उन्होंने गेम को सीरियस लेना शुरू कर दिया। जो काम चाहे वो 2015 में नहीं कर पाए, 2019 में नहीं कर पाए, अब उनको लगता है कि यार मैं लीडर हूं, मैं कप्तान हूं, तो मुझे खुद को फ्रंट फुट पर आना ही पड़ेगा, रन बनाने ही पड़ेंगे। अगर कप्तान आपका अच्छा रन बनाएगा, तो टीम भी मोटिवेट होगी। और वो चीज, और हमको मालूम है कि किस तरह रोहित शर्मा अपने जादुई लीडरशिप से कई बार मैच पलट देते हैं। आईपीएल में उन्होंने 5 खिताब जीते हैं। उसके अलावा टीम इंडिया के लिए भी एशिया कप या निदास कप जीता है। और वो चीजें हमको दिखता है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी में कितना अग्रेसिव रहते हैं, और उनका फर्क पड़ता है। अगर उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही होगी, तो शायद वो कैप्टनसी में अच्छे डिसीजन ले रहे होंगे, और उसका इम्पैक्ट टीम इंडिया को पड़ेगा। और वो जो 5 आईपीएल जीते हैं उन्होंने मोहित, उसमें से 2 आईपीएल ऐसे हैं जिसमें जीत का और हार का अंतर 1 रन का था। तो 1 रन से जब आप मैच जीतते हैं ना, तो ये आप शेयर, इसका क्रेडिट जो है वो कप्तान की स्ट्रैटेजी को जाता है, क्योंकि वो मैदान में खिलाड़ियों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, अपनी भावनाओं को काबू में रखने में किस तरह से मोटिवेट करता है, किस तरह से मैच को पकड़ता है, कहां विरोधी टीम पर ऐसा अटैक करता है कि वो 1 रन से हार जाती है, ये सब देखा हुआ है, ये सब रोहित शर्मा अपने करियर में कर चुके हैं। कल विराट कोहली, पहले तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ताली बजाई जब रोहित शर्मा ने शतक लगाया, और जो उनके चेहरे की चमक थी,
मतलब ये तो कमाल है। मैदान के बाहर भले हम लोग भी कई बार कहते हैं कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन मैदान के भीतर तो दोनों गजब के फैन है भाई एक दूसरे के। मतलब विराट कोहली का चेहरा कल ऐसे चमक रहा था रोहित शर्मा के शतक पे, मानो कि वो शतक विराट कोहली के खाते में जुड़ने वाला है और वो 100 शतकों के पास जो जाना चाहते हैं उसमें एक इजाफा होने वाला है। खैर, 42 गेंद 49 रन, ये एग्जैक्ट पार्टनरशिप है दोनों के बीच की, जब ईशान किशन आउट हुए और विराट कोहली आए। लेकिन वो 42 गेंद और 49 रन की पार्टनरशिप ने वर्ल्ड कप की बाकी टीमों को जो टेंशन दी होगी वो बड़ी दी होगी कि भाई अगर ये दोनों बल्लेबाज इस तरह से चले तो फिर तो मान के चले कि डब्बा गोल है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ खेल रहे हो इस वक्त वनडे में, वो भी तो हर किसी को बस एक काम करना चाहिए कि अपना सब काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैच देखना चाहिए। और कल बाकी टीमों ने भी यही किया होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगला मैच पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की बॉलिंग श्रीलंका के खिलाफ अच्छी नहीं थी। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल सभी लोग फॉर्म में आ गए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ये अब ये सोच रहा होगा कि हमको आखिर क्या करना है। और हम ये चीज डिस्कस भी कर चुके हैं किस तरह शाहीन शाह अफरीदी अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और वो चीज पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाएगी। और रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, उसके बाद विराट कोहली तो अब लगातार रन बना रहे हैं, उन्होंने 2 मैच में 2 हाफ सेंचुरी जड़ दी है। तो इन चीजों का, इन दोनों का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन है, बाकी टीमों के लिए भी टेंशन है, क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट में हमको हर टीम से एक लगभग मैच खेलना ही है और उसके बाद वो चीजें होंगी। वो कल कमेंट्री में बहुत अच्छा एक कमेंट आया था कि भले ही यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ रन बन रहे हो, लेकिन इस वक्त हर टीम का कप्तान ये स्कोर देख रहा है और अपना पेन और पेपर तैयार लेकर बैठा है कि इन दोनों के खिलाफ आखिर हमको किस तरह की रणनीति बनानी है और टीम इंडिया के खिलाफ आखिर हमको कैसे आगे बढ़ना है। और सर मेरा यहाँ पर एक सवाल भी है कि हमने देखा कि रोहित शर्मा किस तरह फुल फ्लॉप में बैटिंग कर रहे हैं। आपको एक लंबा अनुभव है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, आपको रोहित शर्मा के अलावा कोई ऐसा एक बल्लेबाज नजर आता है जिसमें बिल्कुल एफर्टलेस बैटिंग हो, आराम से फुल फ्लो में पूरा फ्लो आ रहा हो बल्ले का, रन बन जा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि पूरी ताकत लगानी पड़ रही है? ऐसा कोई मजेदार किस्सा या कोई बल्लेबाज आपको याद आता हो? देखिए, तुलना तो किसी से नहीं करूंगा रोहित शर्मा की, लेकिन हाँ, इस तरह से बैटिंग देखने में मजा जिसको कहते हैं आप, ये मजा युवराज सिंह की बैटिंग में आता था। आप युवराज सिंह को देखिए, अगर वो जिस दिन वो टच में हो, और अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2011 विश्व कप आप उठा के देख लीजिए। और वैसे भी विश्व क्रिकेट में ये माना जाता है मोहित, की बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं वो ज्यादा एलिगेंट दिखते हैं, तो वो उनकी बल्लेबाजी देखने में मजा आता है। आप वीरेंद्र सहवाग को देखिए, टाइमिंग का सारा खेल है, तो आप वीरेंद्र सहवाग को देखिए, वीरेंद्र सहवाग जब अपने फ्लो में होते थे। अभी मैं सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, आप इंडियन पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा खोलेंगे, आप जाएंगे जिनकी बल्लेबाजी को देखने में मजा आता हो, जाहिर सी बात है ब्रायन लारा को आप देखिए। मतलब ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनकी बैटिंग अगर आप देख रहे हैं, जो जो रोहित शर्मा के लिए शुरुआत में मैंने कहा ना कि मन करता है पलक ना झपकाएं, बैठ के बस देखते रहें कि वो कर क्या रहा है। ऐसा लगने लगता है कि बल्लेबाजी मतलब बड़े बड़े गेंदबाज ऐसा लगने लगता है कि वही कर रहे हैं जो वो गेंदबाज चाहता है, बल्लेबाज चाहता है। यानी बल्लेबाज अगर चाहता है कि उसको उसके रीच में गेंद मिले, तो वो शायद गेंदबाज को ऐसे मजबूर कर देता है या उसके दिमाग को इतना पढ़ लेता है कि वो गेंद वहीं आती है। तो मजा आता है ऐसे लोगों की बल्लेबाजी देखने में, और विश्व क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज हैं कई जो जब अपने फ्लो में हो तो फिर आप बस आंखें गड़ाइए, मैच देखिए और मजा लीजिए। ये बताइए मोहित की सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मतलब ये जो नए स्टार्स हैं पिछले 4-5 साल की, मतलब 1-2 साल आगे पीछे आप इसमें कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ये सब इस विश्व कप में भारत के मिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब के सब एक तरफ है, और दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये सिर्फ दो हैं। इनका अनुभव, मैच को लेकर इनकी समझ, विराट कोहली का लंबे समय तक कप्तानी का तजुर्बा, वर्ल्ड कप जीतने की भूख, 2011 का मलाल। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब जो आप और हम अक्सर कहते हैं कि ये नहीं है कि सारे के सारे मैच रोहित शर्मा या विराट कोहली ही जिता कर देंगे, कभी ना कभी आपको श्रेयस अय्यर जिताएंगे, कभी आपको ईशान किशन जिताएंगे, शुभमन लौट के आएंगे, मैच जिताएंगे। लेकिन इन दोनों की बात अलग ही है, ये दोनों अभी भी अपने सुपरस्टार हैं भारतीय क्रिकेट के, इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, 2011 के वर्ल्ड कप में हमारे पास सचिन थे, सहवाग थे, युवराज थे, हरभजन थे, इतने बड़े बड़े हमारे पास लेजेंड थे। अब वो चीज, पूरा जो ट्रांजिशन हुआ है हमको देखने को मिल रहा है। देखिए आज रोहित, इन दोनों का करियर हमारे सामने शुरू हुआ, पिछले 1 दशक की बात है, और आज रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके सबसे बड़े लेजेंड है। और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं,
पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ये दोनों टॉप में गिने जाते हैं। तो उनका यहाँ पर होना, वो भरोसेमंद होना, वो बहुत जरूरी है और वो बहुत अच्छा भी है टीम इंडिया के लिए। और दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। रोहित शर्मा जिस दिन चलेंगे वो अकेले ही पूरा मैच खत्म कर देंगे, जैसा उन्होंने कल भी किया। उससे पहले भी वो लगातार वो चीजें कर चुके हैं। विराट कोहली के साथ भी यही है। और विराट कोहली के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जहां पर मैच फंसेगा वो आपके लिए एंकर इनिंग भी खेल सकते हैं, वो अग्रेशन भी खेल सकते हैं, दूसरी टीम पर खुद दबाव दबाव भी बना सकते हैं। क्योंकि विराट कोहली क्रीज पर होना, वो आधी टीम सामने वाली टीम तो आधा खुद ही दबाव में आ जाती है। उसके अलावा अगर वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे, फील्डिंग कर रहे हैं, तब भी विराट कोहली दूसरी टीम के माइंडसेट पर इंपैक्ट डालते हैं, सिर्फ अपनी फील्डिंग से ही। और उस जिस तरह से वो क्राउड को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हर चीज को जोड़ती है और उसके बाद सामने वाली टीम पर इंपैक्ट डालती है। यही चीज मोटिवेट भी करेगी दूसरे बल्लेबाजों को कि यार अगर हमारा कप्तान रन बना रहा है, हमारा सीनियर रन बना रहा है, तो हमको भी ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि एक मोटिवेशन जो नए बच्चे हैं 23-24 साल या 25 साल वाले जो नए हमारे बल्लेबाज हैं, उनके पास भी एक मोटिवेशन होगा जो 2011 में विराट कोहली के पास था या उनके जैसे युवाओं के पास था कि यार ये वर्ल्ड कप हमको सचिन पाजी के लिए जीतना है। तो इस बार शायद ड्रेसिंग रूम में ये बातें हो रही होंगी यंगस्टर्स के बीच, यार इस बार ये वर्ल्ड कप हमको विराट कोहली के लिए जीतना है, हमको ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के लिए जीतना है। तो वो जो मोटिवेशन है ना, और आपका जो मोटो है वो तय हो चुका है, फिक्स हो चुका है कि हमको इसलिए ये चीज आगे बढ़ती है। तो शायद श्रेयस अय्यर हो या सूर्य कुमार यादव हो या फिर ईशान किशन हो और या अदगिल हो, इन सभी का करियर बनाने में, उनको इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प करने में रोहित और कोहली का अपना एक रोल रहा है। उन्होंने एज अ सीनियर बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई है। तो शायद वो ट्रिब्यूट देना चाहे कि यार हम अपना बेस्ट करेंगे और इन दोनों के लिए ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आए।